देखिए जो है आज आप लोगों को क्लोनिंग वेक्टर या जो है कि क्लोनिंग वाहक या संवाहक के बिल्कुल जो है आप लोग शांति बना करके ध्यान से सुनिए और अभी आप जो है अच्छे से बिल्कुल समझ जाएंगे कि क्लोनिंग वेक्टर क्या है। और क्लोनिंग वेक्टर जो है यह आपके बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है और बिना इसके समझे जो है आप बायोटेक्नोलॉजी नहीं समझ पाएंगे। और बायोटेक्नोलॉजी का जो चैप्टर है वो आपस में एक दूसरा चैप्टर जो है कोरिलेटेड होता है, क्योंकि पीछे का जो चीजें हैं उसको आप बिना समझे हुए आगे की चीजों को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है आप लोग यह समझिए क्लोनिंग वेक्टर और वेक्टर क्या होता है। क्लोनिंग का मतलब यह है कि किसी भी जीन का या डीएनए का मल्टीपल एग्जैक्ट कॉपी बनाना, किसी भी जीन या डीएनए का मल्टीपल एग्जैक्ट कॉपी बनाने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं, ठीक है ना। क्लोनिंग मतलब कि जो है कि मल्टीपल एग्जैक्ट कॉपी का फॉर्मेशन, समझ रहे हैं ना। मतलब ढेर सारे खंड का निर्माण करना ही क्या है, समान रूप से ढेर सारे खंडों का निर्माण करना ही आपका क्या है, क्लोनिंग है, ठीक है। अच्छा, वेक्टर क्या होता है। वेक्टर जो है वह आपका एक ऐसा जो है वेक्टर आपका एक ऐसा मीडियम होता है, माध्यम होता है जिसके द्वारा हम आपके फॉरेन या टारगेट डीएनए को, फॉरेन या उसको आप फॉरेन कहिए या विदेशी कहिए या जो है आप लोग उसको टारगेट कहिए, फॉरेन या टारगेट डीएनए को हम जो है अपने वांछित डीएनए में इंसर्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, वांछित डीएनए में इंसर्ट करते हैं। यही तुम लोग करते रहोगे, समझ नहीं पाओगे, समझ में आया ना। इसके बाद कल फिर कहना कि सर एक बार फिर पढ़ा दीजिए। तो आपको बताया गया कि वेक्टर जो है आपका क्या होता है, कि वेक्टर जो होता है आपका एक मीडियम या माध्यम होता है जो कि हमारा फॉरेन या टारगेट डीएनए को दूसरे जो है कि एनिमल्स में या जो है वांछित डीएनए में ले जाने का कार्य करता है। मतलब कि एक मीडियम माध्यम का कार्य करता है, ठीक है। और इसके लिए जो है आपका जो है मुख्य रूप से जो आपका वेक्टर होता है वह आपका प्लाज्मिड वेक्टर आपका जो है प्लाज्मिड जो है यह, वैसे तो वेक्टर आपके कई होते हैं, प्लाज्मिड है, फास्मिड है, कास्मिड है, तो ये सब कई होते हैं, बट जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका यहाँ पे क्या है, प्लाज्मिड। अच्छा, प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट ऑफ द सेल। मतलब कि जो आप लोग जानते हैं किसी भी सेल में या कोई बैक्टीरिया सेल हो या कोई और अदर एनिमल सेल हो, उसमें जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल वो आपका क्या होता है, क्रोमोसोम, गुणसूत्र होता है। और गुणसूत्र या क्रोमोसोम ही जो है आप ये जो आपके अनुवांशिक लक्षण होते हैं, इनको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी मतलब वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ले जाने का कार्य क्रोमोसोम करते हैं। लेकिन जो बैक्टीरियल सेल होती है, बैक्टीरियल सेल मान लीजिए, जैसे सपोज कर लीजिए यह आपका एक बैक्टीरियल सेल है और इस बैक्टीरियल सेल में आपका जैसे सपोज कर लीजिए यह आपका डीएनए है या मतलब क्रोमोसोम, यह क्या है, मुख्य क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम के अतिरिक्त कुछ ऐसा जो है गोला गोला इसमें प्रोटीन या जो है कि कुछ गोली सर्कुलर स्ट्रक्चर या संरचनाएं इसमें पाई जाती है, जो इसमें मतलब यह आपका मेन क्रोमोसोम हो गया। इस क्रोमोसोम के अतिरिक्त जो है कि इसमें कुछ सर्कुलर क्रोमोसोम और पाए जाते हैं, क्रोमोसोम के अतिरिक्त सर्कुलर क्रोमोसोम और पाए जाते हैं। और इस क्रोमोसोम में वह एबिलिटी भी होती है जो कि अनुवांशिक कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का, ठीक है। तो इसी जो अतिरिक्त क्रोमोसोम है इसी को हम प्लाज्मिड कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। और प्लाज्मिड जनरली एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है इसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। थोड़ा इसको जो है कि बैक्टीरिया सेल या एनिमल सेल से आइसोलेट करना या अलग करना जो है आसान होता है। और
जो है आसानी से यह जो है आपका हमारे टारगेट डीएनए या जो है कि हमारा जो मतलब कि जो जिस डीएनए को हम किसी जो है कि सेल में मतलब इंसरेशन करना चाहते हैं या प्रविष्ट करना चाहते हैं, उसको यह जो है अच्छे से ले जाने का क्षमता रखता है या कैपेसिटी होती है। इसलिए जो है कि इसको हम आइसोलेट कर लेते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड आप लोग समझ गए। इसके बाद यह जो आपका डायग्राम है, यह डायग्राम जो बनाया गया है, यह आपका एक जो है ई कोलाई, क्या है आपका ई कोलाई आपका जो है एक बैक्टीरिया होती है। और ई कोलाई मतलब इस्चेरिशिया कोलाई यह हम लोगों के इंटेस्टाइन में पाई जाती है। दैट इज ए बेनिफिशियल बैक्टीरिया। वह क्या है, हमारे लिए बेनिफिशियल होती है, लाभदायक होती है। वह हमको उसके द्वारा हमको किसी प्रकार की कोई हानि या नुकसान नहीं होता। ठीक है, तो ई कोलाई का जो यह जो है डायग्राम जो है, यह आपके ई कोलाई का प्लाज्मिड है। ई कोलाई का प्लाज्मिड है, मतलब ई कोलाई बैक्टीरिया में से इस प्लाज्मिड को हम आइसोलेट किए हैं, निकाले हैं। ठीक है, और प्रारंभ में यही आपका जो प्लाज्मिड था आइसोलेट किया गया था। इसलिए जो है अच्छा, जो प्लाज्मिड होते हैं वो ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया सेल में एक ही होता है, ढेर सारे होते हैं। तो उसमें से देखिए इस प्लाज्मिड का नाम क्या है, PBr 322। PBr 322। तो P का मतलब P स्टैंड फॉर दी प्लाज्मिड, P स्टैंड फॉर दी प्लाज्मिड, एंड B एंड R stand for the scientific name which isolate this plasmid from the Escherichia coli। कहने का मतलब यह है कि यह जो आपका BR है, बोलिवर रोड्रिजेन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस प्लाज्मिड को आइसोलेट किया। और जो है बैक्टीरिया सेल में कई प्लाज्मिड होते हैं, तो उनको जैसे 322, 328 इस प्रकार से उनका अपना कोड देते हैं अपने हिसाब से। तो इसका यह कोड है। और इसके बाद जो है इसमें देखिए आपका यहाँ पर जैसे देखिए काल फर्स्ट है, हिंड थर्ड है, इको RI मतलब जो है इस्चेरिचिया कोलाई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। इसके बाद PVU है, आपका PST फर्स्ट है। यहाँ पर देखिए उत्पत्ति अनुक्रम ओरी। तो देखिए जो है ओरी या उत्पत्ति अनुक्रम मतलब कि क्या होता है, जैसे कोई भी जो डीएनए होता है वह जो है कि किसी भी स्थान से रेप्लिकेशन करने के लिए जो है एडाप्ट नहीं होता। मतलब किसी स्पेशल पॉइंट या किसी स्पेसिफिक सीट पर ही उसका रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरी मीन्स जो है आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, उत्पत्ति अनुक्रम। ठीक है, इसके बाद फिर जो है आपका देखिए यहाँ पर PVU है, PVU फर्स्ट यहाँ पे है, सेकंड यहाँ पर है। इसके बाद यहाँ पर देखिए एम्पिसिलिन प्रतिरोधक जीन मतलब कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन यह है। इसके बाद यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन यहाँ पे है, BAM-HI यहाँ पे है। इसके बाद जो है आपका ROP जीन जो डीएनए के प्रतिकृतिकरण मतलब कि रेप्लिकेशन को जो है कि कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका देखिए कि यह जो आपको इसमें जैसे आपका यह जैसे PVU फर्स्ट है, PVU सेकंड है, BAM है, साल है, ये सब जो है ये सब सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये सब क्या है, सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो कि इस प्लाज्मिड को स्पेसिफिक पोजीशन पे क्लीवेज मतलब काटने का जो है कि कार्य करते हैं। ठीक है, हालांकि इन सब एंजाइम जो है, इन सब एंजाइम को जो है ज्यादा आपको उसके बारे में नहीं जानना है, लेकिन आप लोगों को जो है जानकारी के लिए हम जो है एक्स्ट्रा नॉलेज आपको यह समझ लीजिए दे रहे हैं। इसको इतना डीप में जाने का जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, जैसे कि जो है आपका ये सब जो एंजाइम है कहाँ से आइसोलेट किए गए हैं, तो ये सब एंजाइम अलग अलग बैक्टीरियल सेल से जो है आइसोलेट किए जाते हैं। जैसे आपका BAM-HI है तो यह आपका बैसिलस एमाइलो
एमाइलोलिक्विफेशियंस, बैसिलस एमाइलोलिक्विफेशियंस नामक बैक्टीरिया से आइसोलेट किया जाता है। जैसे पीएसटी फर्स्ट है तो प्रोविडेंसिया स्टेरोचाई से यह जो है आइसोलेट किया जाता है। काल है तो कैरियोफाइनान लैक्टम एलसिट से जो है कि यह आइसोलेट किया जाता है। स्वाल है तो यह स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस जी से आइसोलेट किया जाता है। आपका पीवीयू है तो प्रोटियस वेलगैरिस से जो है कि यह एंजाइम आइसोलेट किया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि यह जो आपका प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड भी एक वेक्टर, प्लाज्मिड क्या है आपका एक वेक्टर है। और इसके द्वारा हम क्या करेंगे कि जैसे जो है एक्चुअली देखिए होता क्या है कि जैसे सपोज कर लीजिए यह आपका कोई आपका देखिए डीएनए सीगमेंट है। डीएनए सीगमेंट को हम जो है कि मान लीजिए कि यहाँ से हमको यहाँ से इसको ब्रेक जो है काटना है, और काटने के लिए हम जो एंजाइम यहाँ पर यूज करेंगे, जो एंजाइम यहाँ पर यूज करेंगे वही एंजाइम यहाँ पर भी हम यूज करेंगे। बस में ना, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज या जो है कोई भी एंजाइम यहाँ से हम इसको काट लिए और काट करके जो है इसको हम यहाँ से काट लिए। इसी एंजाइम से फिर जो है कि हम यहाँ पर जैसे आपका यहाँ पर देखिए एम्पिसिलिन प्रतिरोधक जीन इस साइड में है और इधर आपका टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधक जीन है। दोनों यह जो जीन है दैट इज रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक, दैट रिस्पॉन्सिबल टू द रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक। मतलब ये रेजिस्टेंस का मतलब यह है कि ये समझ लीजिए बैक्टीरिया को एक आवरण की तरह से सुरक्षा प्रदान करते हैं, और जिसके कारण की जो है कि इन बैक्टीरिया के ऊपर किसी एंटीबायोटिक या जो है आपका प्रतिजैविक दवाइयों का असर नहीं होता। ठीक है ना, तो अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ से इस खंड को यहाँ से इसको हम ब्रेक कर दिए, काट लिए, किसी जिस एंजाइम से यहाँ से काटेंगे उसी एंजाइम से हम यहाँ पर मान लीजिए टेट्रासाइक्लिन वाला जीन भी काटेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे हम यहाँ से जो है यहाँ पर काट लिए, ठीक है ना, अब काट लिए तो मान लीजिए अब काट के यह सीगमेंट हम यहाँ पर जो है ऐसे इसमें जो है इसका हम लाइगेज एंजाइम के द्वारा इसका लाइगेशन कर दिए। लाइगेज एंजाइम क्या करता है, वो सीगमेंट को ज्वाइन करने का कार्य करता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लाइगेशन बोलते हैं। और हम लाइगेज एंजाइम के द्वारा यहाँ से इसको ब्रेक करके यहाँ इसको हम काट दिए। ठीक है ना, और यहाँ से इसको हम जो है काट के यहाँ पर इसको हम जोड़ दिए, या मतलब इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, लाइगेशन बोलते हैं। ठीक है ना, अब लाइगेशन के बाद जो है कि क्या होगा कि हमने जो लाइगेशन किया, या चूंकि जो है जरूरी थोड़ी है कि हम जिस पोजीशन पे काटे हैं उसी पोजीशन पे जाके जुड़ेगा, है कि नहीं। इसको हम कैसे टेस्ट करेंगे, इसको हम कैसे टेस्ट करेंगे, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे सपोज कर लीजिए कि हम जो है दो आपका कल्चर मीडियम ले लिए, दो आपका कल्चर मीडियम ले लिए, ठीक है ना, दो कल्चर मीडियम ले लिए। इसमें हम एक में जो है हम क्या ले लीजिए आपका एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक ले लिए, ठीक है ना, और दूसरे में हम क्या ले लिए आपका टेट्रासाइक्लिन ले लिए। ठीक है, पहले में हमने एम्पिसिलिन ले लिया और दूसरे में टेट्रासाइक्लिन ले लिया। अब इस जो आपका रिकम्बिनेट, अब इस यह जीन आपका क्या मतलब क्या कहलाएगा, रिकम्बिनेट जीन कहलाएगा। और रिकम्बिनेट जीन जो है मतलब कि यह प्लाज्मिड जो होगा, अब इसको जब हम देखिए यहाँ पर आपका यह एम्पिसिलिन है, तो एम्पिसिलिन में जब इसको हम डालेंगे तो एम्पिसिलिन में डालने से यह जो प्लाज्मिड होगा नष्ट नहीं होगा। यस सर। जब अगर यह जो है एम्पिसिलिन में डालने से नष्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि इस प्लाज्मिड में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन उपस्थित है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन उपस्थित है। ठीक है, अब यही चीज जो है कि हम इस प्लाज्मिड को दूसरे जो है कि हम कल्चर मीडियम जिसमें हम क्या लिए हैं, टेट्रासाइक्लिन लिए हैं, और 5 मिनट रुके रहेंगे आप लोग, टेट्रासाइक्लिन लिए हैं। टेट्रासाइक्लिन में जब हम इसको डालेंगे
तो आपका क्या होगा कि यह जो आपका यह प्लाज्मिड होगा यह क्या हो जाएगा, यह आपका नष्ट हो जाएगा। क्यों नष्ट हो जाएगा? क्योंकि जो है यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जो जीन है इसका नेचर क्या है, चेंज हो चुका है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि इधर देखिए एक मिनट, जैसे आपको बताया जा रहा था मार्कर जीन या वर्ण योग्य जीन, मार्कर जीन या वर्ण योग्य जीन, या इसे हम मार्कर जीन या सिलेक्टिव मार्कर, कहने का मतलब यह है कि यह जो आपको बताया जा रहा था, कल बता रहे थे कि टेट्रासाइक्लिन क्लोरामीनाकोल एंड एम्पिसिलिन एंड कैनामाइसिन, यह जो एंटीबायोटिक होती हैं यह सिलेक्टिव मार्कर का कार्य करती हैं कि हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका जांच करने के लिए यह एंटीबायोटिक यूज होती हैं। इसलिए इन एंटीबायोटिक को हम क्या कहते हैं, सिलेक्टिव मार्कर कहते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद फिर जो है कि जब यहाँ पर इसके देखिए यहाँ पर जब यह प्लाज्मिड का जब नेचर चेंज हो जाता है तो इस प्लाज्मिड को फिर किसी हम अदर बैक्टीरिया सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल में इंसर्ट कर देते हैं। और जब इंसर्ट कर देंगे, जब उसके अंदर जो है इंसर्ट कर देंगे तो वहाँ पर जब उसके बॉडी में जाएगा तो यह रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा, और जब रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा तो इसका मल्टीपल कॉपी बन जाएगा, इसका मल्टीपल कॉपी बन जाएगा, मतलब ढेर सारे जो है इसके एग्जैक्ट कॉपी बन जाएंगे। और जो एग्जैक्ट कॉपी बनेंगे उसी को हम क्या कहेंगे, क्लोनिंग कहेंगे। और जब क्लोनिंग हो जाएगी तो इस मान लीजिए इस डीएनए में हम कोई अच्छे कैरेक्टर को जो है कि इंसर्ट किए हैं तो अच्छा कैरेक्टर वहाँ पे जो है कि डेवलप हो जाएगा, और उससे जो है कि और अच्छे कैरेक्टर जो है विकास होंगे, और इसके बाद जो है उससे हम नई जनरेशन का निर्माण कर लेंगे। तो ऑल ओवर इन्हीं पूरे प्रोसेस को हम जो है कि क्लोनिंग वाहक या क्लोनिंग वेक्टर के नाम से जानते हैं।